नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कुदरत ने इस दुनिया को खूबसूरत रंगों से सजाया है और उसके बाद तमाम तरह की नदियां, झरने और इन सारी चीजों से इसे और सजाया संवारा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन, और इन्हें देखने के लिए हमें ईश्वर ने दो आंखों से भी नवाजा है। लेकिन कितना गलत है हम इन आंखों के साथ जो करते हैं। हम इसे बाहर से तो सजाने और संवारने का खूब काम करते हैं, लेकिन अंदर से इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, ये हम ध्यान नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन जाने अनजाने हम अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और ऐसे वक्त में जब हर तरफ प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है, सर्दियां भी हैं, ये प्रदूषण सीधे तौर पर हमारी आंखों पे असर डाल रहा था। अब सर्द हवाएं हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा हुसैन, अगर बात की जाए स्क्रीन टाइम की, लगातार टीवी के सामने बैठे रहना, लैपटॉप पर काम करना, लैपटॉप से हटना, फिर मोबाइल्स को हाथ में उठा लेना, यानी एक के बाद एक लगातार हम आंख का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने, जो हमारी आंखों को कमजोर बनाता है, ड्राइनेस को बढ़ाता है, थकाता है। अब सवाल यह है कि इस तरह के प्रदूषण वाले माहौल में और इन सर्दियों की आमद के बाद अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखा जाए, कैसे आंखें पहले की तरह ही हमारी तेज रहेंगी, हमारी नजरें ठीक रहेंगी। ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे, जो हमें बताएंगे कि हमें अपनी आंखों का इन सर्दियों में कैसे ख्याल रखना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज के सत्र की शुरुआत हम त्राटक के साथ कर रहे हैं। यद्यपि शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम और भी बहुत सारे आँखों के लिए उपयोगी, आँखों की जो परम औषधि, आँखों के लिए जो संजीवनी है, ब्रह्मास्त्र है, वो सब बताने वाले हैं। थोड़ी देर त्राटक के बारे में बताते हैं। उगते हुए सूर्य का, रात्रि में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का, और हर दिन किया जा सकता है दीपक का त्राटक। आँखों को टकटकी लगा करके ऐसे बिना पलक झपकाए खोल के रखना, और 1-2 मिनट से शुरू करके ऐसे 5 मिनट तक ऐसे ये त्राटक करना। ये आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये त्राटक करवा करके आगे इसके सारे उपचार बताएंगे आंख के। 100 साल तक आंखों को अच्छा रखा जा सकता है। एक उपाय तो ये हुआ। अब जैसे 1-2 मिनट के बाद फिर ये आंखों के पैरेलल ऐसे ये दिया रखना है, और उसके बाद जब आंखें थक जाएं तो थोड़ी देर आंखों को ऐसे मूंद करके, बंद करके, और फिर ऐसे आंखों को ऐसे घुमा भी सकते हैं अंदर ही अंदर, आंखों को बंद करके भी और आंखों को खोल करके भी, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसके बाद किसी किसी को हो सकता है आंखों में थोड़ा आंसू भी आ जाए, तो थोड़ी देर बंद करके देखे, और जो बाहर त्राटक देखा था उसको फिर अंदर देखे। फिर दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा कंजन ऐसे आंखों पर कर लेते हैं। ये आंखों के लिए रामबाण है। और यही करवा करके हमने जिन लोगों को ठीक किया, उनके रिएक्शन है, किसी को आंखों में जो है बहन कर रही है, इसको आंखों में इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, इतनी इसको भयंकर दिक्कत थी। ये जो दूसरे भाई हैं जो त्राटक कर रहे हैं, इनको ग्लूकोमा था, गजेंद्र जी को ग्लूकोमा था 10 साल पहले। 2 साल तक इन्होंने दृष्टि, जो हम बताते हैं, आज भी बताने वाले हैं, सफ़ेद प्याज, ये सफ़ेद प्याज है, ये नींबू है और अदरक का, इन रस निकाल करके 1-1 चम्मच ये रस और 3 चम्मच शहद मिला करके ये अंत में बताएंगे। ये दृष्टि आई ड्रॉप ये डाली, और 10 साल पहले जो ग्लूकोमा इनको डिटेक्ट हुआ था उसको पूरा ठीक कर लिया। वह आंखों का 2 नंबर का चश्मा भी उतार दिया इन्होंने, नज़दीक की दृष्टि पूरी ठीक होगी और 2 नंबर का दूर का चश्मा वो कम हो गया। तो ये दीपक से कर सकते हैं, मोमबत्ती से कर सकते हैं, अंगूठे से कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के त्राटक के तरीके। और
सूर्य उदय तो अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, लेकिन अभी जैसे मैं सूर्य का त्राटक भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अभ्यास अच्छा है, लेकिन ऐसा इतना सूर्य ऊपर आने के बाद में अभ्यास के बाद ही करें। तो ऐसे ये सूर्य का त्राटक भी। अब इसके साथ साथ और क्या क्या करना है, तो देखिए बाईं तरफ ये जल नेति, लोटे में जल लिया और एक नाक में लगाया, दूसरे से अपने आप निकलने लगता है। ये जल नेति बहुत ही जबरदस्त है, ये जल नेति। और फिर सूत्र नेति, एक नाक में लगाया, मुंह खोल के रखा, नाक से पानी नहीं लेना। जल नेति, ये सूत्र नेति बहुत ही अद्भुत है। और त्रिफला रात को भिगो दिया, उसमें मुलेठी। स्वामी जी, अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि जल नीति और सूत्र नीति के जरिए साइनस से जुड़ी परेशानी, कफ से जुड़ी परेशानी ये दूर होती है। क्या ये आंखों को भी फायदा पहुंचाता है? ये आंखों के लिए तो रामबाण है। आंखों के लिए, जिनको हाइपरटेंशन है उसके लिए, और आंखों की तो मैकुलर डिजेनरेशन से लेकर के, इस बहन को तो आंखों में घाव तक हो जाता था। क्या नाम है? किरण। किरण को आंखों में घाव हो जाता था, फिर कैसे ठीक किया उसको? ये डॉक्टर किया और फिर दृष्टि दवाई डाला, दृष्टि आई ड्रॉप डाली। हाँ। अब घाव ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो गए। बल्कि दृष्टि में घाव होने पर तो सोमे डालना चाहिए, लेकिन इसने दृष्टि भी डाली तो वो भी ठीक हो गए। हाँ, वो भी ठीक हो गए। और खुजली भी बहुत आती थी, वो भी खुजली से ही हुआ था ये घाव। ओ, खुजली से घाव होते थे तो खुजली बंद हो गई। त्राटक किया, अनुलोम विलोम किया। और मेरे पोते ने तो बहुत किया, और वो आपके वीडियो भेजा आपने, वो उसको गिफ्ट भेजा था। और ये ग्लूकोमा ठीक करके बैठे गजेंद्र जी। ग्लूकोमा कब हुआ था गजेंद्र जी? इसको देना भाई। हाँ, जय जी स्वामी जी। 12 साल पहले ग्लूकोमा हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको तो ये अगर 21 से ऊपर हो गया तो फिर आपको टेंशन तो आपको लेनी पड़ेगी दवाई। फिर मैंने एक दिन आपको टीवी पे सुन लिया, 12 साल पहले दृष्टि आई ड्रॉप डालो तो त्राटक भी ठीक। तो मैंने 2 साल में मेरा ग्लूकोमा ठीक हो गया, चश्मा कम ठीक हो गया, पास का। और 2 नंबर। चलो अनुलोम विलोम करो अब। और एक और बहुत बड़ी प्रक्रिया है आज जी। अनुलोम विलोम तो सब करें, और जो कर सकते हैं वो शीर्षासन और सर्वांगासन करें। स्वामी जी, अभी वो माता जी कह रही थी कि कोई वीडियो आपने भेजा था, वो उनके बेटे के लिए और उनके लिए गिफ्ट था, लेकिन आप तो पिछले 18 महीनों से सेहत का गिफ्ट सबको देने की कोशिश में है, और बहुत सारे लोगों ने तोहफा लिया भी है, और बहुत सारे लोग धीरे धीरे तोहफा कबूल कर रहे हैं। मतलब हर घर तक सेहत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी को आपके जरिए इंडिया टीवी बखूबी निभा रहा है। स्वामी जी, सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त लोगों में नजर का धुंधला हो जाना है। त्राटक आपने बताया, दूसरी क्रियाएं आपने बताई, ये तो करना ही करना है और इससे आंखों को बहुत फायदा होता है। लेकिन योगाभ्यास में कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद हैं? तो देखो, जो कर सके हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, वो शीर्षासन कर ले। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक किया जा सकता है। त्राटक भी 5 से 10 मिनट करना चाहिए। जलनेति सूत्रनेति सुबह सुबह एक बार कर ले। त्रिफला से आईवास एक बार कर ले। फिर अभी देखो, अक्षी तर्पण भी आपको दिखा रहे हैं। अक्षी तर्पण में उड़द के आटे को चश्मे की तरह आंखों के चारों ओर लगा देते हैं। एक तरफ तो नाक होता है, बाकी 3 तरफ लगा देते हैं उसको, और उससे फिर महात्रिफलाघृत, अभी सर्दी बहुत है तो उसको एक तरह से आम लोक भाषा में बोले तो ताया हुआ लिक्विड करके उसको बस निवाया सा, वाम सा, बहुत गर्म तो बिल्कुल ही नहीं डालना, गर्म जल से तो आंखें धोना भी नहीं है, बस उस निवाये से वह महात्रिफलाघृत को आंखों में धीरे धीरे करके डाल देते हैं। पहले आंखें बंद होती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें आंखें खुलवाते भी हैं। ये अप्रतिम है, अद्भुत है। शीर्षासन, अब इसके बाद सर्वांगासन बताता हूं, और ये जो दोनों ही ना कर पाए तो वो अनुलोम विलोम कर ले। फिर एक और बहुत जबरदस्त उपाय, अनुलोम विलोम, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये 3 उपाय तो बड़े अद्भुत हैं योग में। फिर इसके अलावा भी हम दूसरे अभ्यास बताएंगे।
ये त्राटक है, करो बेटे, डाल दिया, आंख पलके झपके और उसको जो है। अब एक उपाय और है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं आप सब लोग, अनुलोम विलोम करो। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये एनिमा का हमने, ये सिंबॉलिक हमने लगा रखा है, क्योंकि इसको टीवी पर एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा के तहत जितना दिखा सकते उतना हमने दिखा दिया है। इसकी प्रक्रिया है, एक मोटा सा कैथेटर होता है, वो इक्विपमेंट के नीचे लगता है और उससे एनस के अंदर ये पूरा चला जाता है। तो इसमें आंवले का फ्रेश जूस है, आंवले के जूस में अब तो फ्रेश मिल रहा है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, और हमारे यहाँ तो अप्रैल, मई और कुछ ऐसे आंवले हैं हमारे यहाँ जो 12 महीने फल देते हैं, तो हमें तो 12 महीने मिल जाता है। खैर, तो ये पहली बार हमने आयुर्वेद में सार रूप में आंवले को लिखा हुआ, उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं ये हमने अनुभव से जाना है। तो हमने ये आंवले का रस, इसमें 10 से 20 ग्राम सप्तामृत लोह, इसी में हमने आई ग्रिट, एक तो आई ग्रिट गोल्ड है जो हम खाने में देते हैं, तो ये अनुलोम विलोम, जो ना कर सके शीर्षासन सर्वांगासन वो अनुलोम विलोम कर ले, और कपालभाति करते समय ये पॉइंट दबा ले। अनुलोम विलोम तो ऐसे करना ही है। तो ये होल्ड करते हैं, ज़्यादा नहीं देते, 100 ग्राम तक अंदर देते हैं और उसको फिर मूल बंद लगा के होल्ड कर लेते हैं और अनुलोम विलोम कराते हैं। अब ये उपाय है, अब ये 10 उपाय बता दिया मैं। जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आईवास, सुबह उठ करके मुंह में ठंडा पानी भर करके ठंडे पानी से मुंह को धोना, फिर ये अक्षित अर्पण, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम। अब ये त्राटक के साथ साथ ये बड़ा जबरदस्त है, ये आई ग्रिट बस्ती बोलते हैं हम इसको। अब ये स्वामी जी, आंखों के लिए बस्ती भी दी जा सकती है। इसका आयुर्वेद में भी प्रत्यक्षता वर्णन नहीं, लेकिन संकेत आयुर्वेद में है कि जिन औषधियों को हम खिलाते हैं उसी को बस्ती में देते हैं। तो हमने ये आंवले से, त्रिफला से, सप्तामृत लोह से, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी आदि से ये बस्ती देते हैं। तो उससे जिन लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था उनको दिखने लगा है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। तो ये अच्छा स्वामी जी, उपाय हैं। हाँ, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस भी पिए। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब हमारी जो दुनिया है ना वो सिमट करके फोन में आ गई और इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है कि उसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन उसका जो बुरा असर है वो हमारी आंखों पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, आंखें ड्राई हो रही हैं, ड्राइनेस की शिकायत बहुत ज्यादा लोगों में है। तो क्या बार बार आंखों को धोने से आंखों की जो ड्राइनेस है उसमें कमी आ सकती है, उससे आंखों को आराम मिलेगा? देखो, ठंडा पानी मुंह में भर के ठंडे पानी से धोना, गर्मी में भी गर्म पानी से आंखों को नहीं धोना। फिर एक तो दृष्टि है, ये थोड़ा लगती है, इसके लिए मैं पहले बताया था कि इसमें हमने ये इन चीज़ों का उपयोग किया है। ये जो 3 चम्मच शहद और एक चम्मच ये एकदम नितरा हुआ अदरक का रस, 1 चम्मच, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस और 1 चम्मच ये नींबू का रस। तो प्याज, नींबू, अदरक, 1 चम्मच रस, 3 चम्मच इसमें पतंजलि शहद मिला दिया, प्योर शहद मिला ले, तो उसको ऐसे हिला दिया। अब ये आँख की दवाई तैयार होगी, कोई भी घर में कर सकता है, पतंजलि की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको दृष्टि नाम दिया। तो ये एक बूंद डालें। ये ड्राई आँखों के लिए, जिनके आँखों में आंसू भी बनना बंद हो गया था, उनको भी हमने इससे ठीक किया। दूसरा है सौम्य, इसको कोई भी डाल सकता है। जो सौम्य वाली है ये लगती नहीं है, ये इतनी तेज़ लगती है, एक बार तो ऐसा हो जाता है कि आदमी को ऐसा लगता है कहीं उसकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। ये ऐसी, इसको कोई भी डाल सकता है और इसको दिन में 2-3 बार भी डाल सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जो ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं और जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे
और आंखों की दवाई डाल करके आधा मिनट ऐसे लगभग आंखों को बंद कर लें। और दिन में कितनी दफा डालना है स्वामी जी? सिर्फ एक बार अगर आंखों में रात में सोते वक्त डाल ली जाए ये दवा तो काफी है? हाँ, तो जिनको बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा रहता है, सुबह दोपहर शाम जो 10-10 12-12 घंटे स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, या जो हमारे मीडिया के भाइयों को भी जो है टेलीकॉप्टर लगा रहता है और बहुत सारे स्क्रीन के सामने उनको रहना पड़ता है, तो वो 3 बार भी डाल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार तक डाला जा सकता है इसको। तो ये बहुत ही अद्भुत है। और सुबह दोपहर शाम 3 बार ठंडा पानी मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों को धोया भी जा सकता है। और जब भी वक्त मिले, इसमें खाने पीने का कोई नियम नहीं, अनुलोम विलोम किया जा सकता है। रात को बादाम भिगो करके सुबह बादाम और रात को भिगो करके सुबह बादाम की आकृति आंखों जैसी है। तो अच्छा स्वामी जी, अभी जब आप ये पूरा उपाय बता रहे हैं, वो आंखों के लिए रामबाण है। उतने में ही एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछ लिया है। मृगांशी शर्मा इनका नाम है और उनके बच्चे की उम्र केवल 3-3.5 साल है। वो ये पूछ रही है कि क्या इतने छोटे बच्चों की आंखों में भी दृष्टि ड्रॉप डाली जा सकती है? ना, दृष्टि नहीं डालना, उनको सौ में डालना। और 100 में डालने से पता भी नहीं लगेगा, बच्चा बहुत खुश रहेगा, उसको जरा सा इरिटेशन नहीं होगा। उनको 100 में डालें और उसको ये थोड़ा सा तेल लगा करके यहाँ ये दोनों हाथों में पॉइंट दबा लें, और वो त्रिफला से भी आईवास उस बच्चे को करा सकते हैं। और उसको दूध के अंदर ये जो महात्रिफला घृत है, महात्रिफला घृत जो है, ये 1 चम्मच दूध में मिला करके पिला दें। तो 3 साल का बच्चा हो या हमारे गिरीश आहूजा जी 75 साल के हो गए, उन्होंने लगातार आंवला एलोवेरा जूस पिया और आंखों का 50 साल पुराना उन्होंने चश्मा हटा लिया। मैं तो ऐसे लोगों को, हजारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने योग करके, बच्चों से लेकर के बड़ों ने 5 से लेकर के 15 नंबर तक के चश्मे मैंने हटवाए हैं। ये छोटी बात नहीं है। तो ये मूल अभ्यास तो यही था। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन अभी थोड़ा अभ्यास पीछे झुक करके कर लें। इस काम को अभी हमें और आगे बढ़ाना है। जिन्हें योग का फायदा अभी नहीं मिला है, उन तक भी योग का फायदा पहुंचाना है। स्वामी जी, जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब उन्हें पढ़ाई से थोड़ा वक्त मिले, ब्रेक के वक्त में, ब्रेक में बच्चे ऐसे कौन से आंखों के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आंखों को राहत मिले, आंखों की जो रोशनी है वो भी बरकरार रहे, नजर मजबूत बनी रहे? छोटे बड़े बच्चे दोनों कर सकें, ऐसा क्या कर सकते हैं ब्रेक में? तो अभी ये एक्स्ट्रा अभ्यास बता रहा हूं मैं, उष्ट्रासन, शशकासन, भुजंगासन आदि। एक तो ऐसे आंखों को गोल गोल ऐसे घुमाना, ये कभी भी किया जा सकता है। 10-10, 20-20 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आंखों को घुमा लेते हैं ऐसे। एक तो ये अभ्यास, और फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और जो बाकी हमने उपाय बताए हैं, इसके अलावा उष्ट्रासन, ये शशकासन, ये भी आंखों के लिए अच्छा है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है आंखों में। तो ये अभ्यास शशकासन, यद्यपि हम स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, पेट पीठ आदि के लिए करवाते हैं, यह आंखों के लिए भी बड़ा अच्छा है। और एक ये भुजंगासन, भुजंगासन तो अप्रतिम है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके महात्रिफलाघृत दूध में मिला करके पी ले। बादाम 5-7 बादाम, छोटे बच्चों को 5 बहुत है, जो बड़ी उम्र वाले हैं वो 8-10 बादाम ले सकते हैं। तो बादाम का पेस्ट बना करके पानी में या दूध में घोल करके पी ले। लंबे लंबे श्वास। अकेला शहद भी डालते हैं, वो भी आंखों के लिए अच्छा है। अकेला शहद, अथवा जिनको दौरे भी पड़ते हैं उनको भी मैंने देखा, ये प्याज का रस और शहद मिला करके ये दोनों डालते हैं, तो उससे दौरे पड़ने भी बंद हो जाते हैं। उसका भी ब्रेन से कोई रिलेशन है, ये तो शास्त्रों का इसमें प्रमाण भी है। तो ये भुजंगासन ऐसे कर लें। और ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेट पीठ के लिए, ओबेसिटी के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, उसके साथ साथ ये आँखों के लिए भी अच्छा है।
इससे पूरा हमारे आंखों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। भुजंगासन और शलभासन, आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहना चाहिए। मैक्युलर डिजनरेशन भी हमने ठीक किया है। डिप्लोपिया, डबल विजन, कलर विजन और भी कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के नज़र की कमजोरी से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो दिक्कतें उनको ठीक किया हमने इसे। और सीधे लेट करके सर्वांग आसन तो हमने बताया था, ये मरकट आसन भी कर ले। तो मतलब ये हुआ स्वामी जी, देखो आंखों की समस्या के एक तो विटामिन ए की कमी, उसके लिए तो गाजर, चुकंदर, अनार आदि ले लें जी। दूसरी बात पित्त बढ़ने से आंखों के रोग होते हैं। पानी पूरा पीना चाहिए। अब ये 2-3 छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। पित्त बढ़ने से आंखों के रोग बढ़ते हैं। ये माता बता रही थी, आंखों में खुजली, उसका एक कारण पित्त होता है। नजर की कमजोरी, एक कारण पित्त होता है। पित्त ना बढ़े इसके लिए आंवला, एलोवेरा और उसमें थोड़ा सा बीटक ग्रास ये रोज लेते रहे। 2 से 3 लीटर पानी पीते रहे और जितने भी तीखे तले मसालेदार चीजें उनको ना खाएं। जितना हो सके खाने के पहले थोड़ा गाजर, चुकंदर, अनार, सेब आदि ये ले लिए जाएं तो विटामिन ए भी पूरा मिल जाएगा और पित्त नहीं बढ़ेगा। पित्त बढ़ने से नजर की कमजोरी होती है, जेनेटिकली भी नजर कमजोर होती है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी नज़र कमज़ोर होती है, पोल्यूशन से भी नज़र कमज़ोर होती है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और जिनका चित्त बहुत चंचल रहता है उनकी भी नज़र कमज़ोर रहती है। इसलिए एक बात मैंने पिछले भी कार्यक्रम में बताई थी कि आप यदि श्वासों पर ध्यान करते हैं तो उससे भी आपकी नज़र अच्छी हो जाती है। मैंने जिन लोगों ने 10-10 हज़ार से लेकर के 1-1 लाख पुस्तकें तक पढ़ी लेकिन वो मेडिटेशन करते थे, तो जिनका चित्त शांत होता है उनकी भी नजर अच्छी रहती है। एक साधारण सी बात है। मोटे तौर पर स्वामी जी ये कह सकते हैं कि जिन्होंने इनके साथ साथ योगाभ्यास को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है वो पूरे तौर पर अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उनकी नजर भी जो है कमजोर नहीं होगी। स्वामी जी हम बात बच्चों की कर रहे थे, तो बच्चों में लेजी आई और स्क्विंट भी एक बड़ी समस्या है, तो इसका कोई यौगिक समाधान है, कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिससे ये ठीक किया जा सके? हाँ, किसी के लेजी आई से लेकर के आँख की पुतली एक जगह जाकर के ठहर जाती है। वो ये जो दिक्कतें हैं ये भी, एक तो ये जो आँख का जो गोल गोल घुमाने वाला, आँखों को नीचे, आँखों को ऊपर, आँखों को दाईं ओर, आँखों को बाईं ओर, ऐसे नीचे ऊपर दाएं बाएं और फिर गोल घुमाने वाला जो ये अभ्यास है, ये लेजी आइज के लिए, और जिनकी आँखों की पुतली ठीक से पूरी घूमती नहीं है, एक जगह आकर के स्टक हो जाती है, अटक जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। और उसमें ये एक्यूप्रेशर बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, दोनों उंगलियों के नीचे यहाँ से ये पॉइंट और दोनों उंगलियों के नीचे यहाँ से पैरों में और दोनों हाथों में यहाँ से ये पॉइंट। तो ये दोनों उंगलियों के नीचे जस्ट यहाँ पर और दोनों हाथों में यहाँ पर, ये पॉइंट भी अप्रतिम है, रामबाण है। साथ साथ में पेट को ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। पेट गड़बड़ होने से भी आंखें गड़बड़ होती है, डाइजेशन गड़बड़ होने से और पित्त बढ़ने से भी। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1, 2-2 मिनट, और सर्वांगासन और हलासन तो अभी पहले बता ही चुके हम। ये आंखों में ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ाने से लेकर के और डाइजेशन तक को अच्छा करते हैं। और इसमें मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, ये अब इनडायरेक्ट वे में आंखों के लिए फायदेमंद है। तो आंखों की आज जितनी भी, और बहुत बड़ी चीज होती है मैकुलर डिजेनरेशन आंखों में, और किसी को तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रतौंधी का रोग, वो भी दृष्टि से ठीक होता है, दृष्टि से वह भी ठीक होता है। ये जो सफ़ेद प्याज, नींबू, अदरक का रस 1-1 चम्मच और शहद 3 चम्मच मिलाने की जो बात हमने की थी अभी, ये रतौंधी को भी ठीक करता है। ये भी बड़ी समस्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और ये अभ्यास करें। इसमें भी कपालभाति साथ साथ आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करते रहे।
अच्छा स्वामी जी, मोतियाबिंद, ये पहले हम लोग इसके बारे में जब किसी से सुनते थे तो किसी बड़ी उम्र वाले के बारे में सुनते थे कि उसको कैटरैक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया, लेकिन अब ये 40 साल के उम्र के लोगों को भी ये परेशानी हो रही है। तो एक ये बीमारी इतने कम उम्र में लोगों को क्यों हो रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है? कैटरेक्ट कट जाता है। अब देखो, एक बात तो छोटी सी है, कपालभाति करने से ऑटोमेटिकली ऐसा अंदर का शरीर में एक मैकेनिज्म तैयार होता है, कैटरेक्ट जो सफ़ेद मोतिया है वो अपने आप कट जाता है, अपने आप डाइल्यूट हो जाता है, शरीर की बड़ी बड़ी गांठें डाइल्यूट हो जाती हैं। इससे पेनक्रियाज, लीवर, किडनी आते तो ठीक होती हैं, कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही है, थायराइड तो ठीक होता ही है, कैटरेक्ट घुल जाता है, गांठें घुल जाती हैं अपने आप। ये बड़ी बात है। एक एक घंटा हमने कपालभाति कराया और एक एक घंटा अनुलोम विलोम कराया, तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा ये बड़ी समस्याएं हैं और ये दोनों को दोनों अच्छी होती है। तो यद्यपि बहुत छोटी उम्र में कैटरेक्ट तो किसी किसी को होता है, जो स्टीरॉयड आदि खाते हैं ना उनके लिए तो आंखों का विजन ही पूरा चला जाता है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और जितने भी केमिकल वाले सिंथेटिक जो चीज़ें खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, उनके भी आंखों पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। और पेन किलर्स का, स्टीरॉयड का तो सीधा सीधा आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उससे भी लोगों को कैटरेक्ट भी होता है, ग्लूकोमा भी होता है, नज़र की कमजोरी होती है। तो इसलिए निसर्ग को अपनाएं और कपालभाति बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम के साथ कपालभाति से दर्शकों के सवालों की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा लोगों पर अनुभव है। हुसैन जी, मैं ये कह रही थी कि हम दर्शकों के सवालों की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चिंता है, उसे और दूर कर दीजिए। क्या वजह है कि ये सारी परेशानियां सर्दियों में ही थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है? चाहे आंखों में ड्राइनेस हो, चाहे खुजली हो, चाहे जलन हो, क्यों ये सर्दियों में बढ़ती है? पानी कम पीते हैं मीनाक्षी जी, लोग पानी कम पीते हैं सर्दियों में और मुंह भी नहीं धोते हैं। अरे मुंह धोएंगे, ठंडा पानी लगे, ठंडा पानी मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों को नहीं धोते हैं लोग सर्दी के अंदर। पानी कम पीते हैं सर्दी के अंदर और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद कम खाते हैं लोग, गरम गरम चीज़ें खाते रहते हैं। जितनी गरम चीज़ें खाएंगे, कोई भी अनुभव करके देख ले, जैसे माता बता रही थी आंखों में खुजली थी और फिर आंखों में घाव, अल्सर जैसे हो गए थे, क्या नाम था, किरण, ऐसे ही हमारी एक रेनू बहन थी, उसको आंखों में अल्सर हो गए थे। मैंने अनुलोम विलोम करा करके ही लखनऊ की, मेरे कुछ तो ऐसे याद है नाम लोगों के। तो पानी कम पीते हैं उससे भी ये समस्या होती है। सलाद कम खाते हैं, हरी सब्जियां कम खाते हैं, हरी सब्जियां तो सर्दियों में तो स्वामी जी हरी सब्जियों की बहार है, फल हैं, तो हरी सब्जियों का सेवन आप करिए। लोगों को ये सुझाव स्वामी जी का है, वो रखे हुए आज हमने। पानी से बचने की जरूरत नहीं है, पानी का इस्तेमाल करते रहिए, उससे बहुत सारी परेशानी खुद ब खुद दूर होगी। स्वामी जी अब सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं। पहला सवाल राजेश साहू का है। उनकी पत्नी ने रेटिना में सूजन के चलते आंखों में स्टेरॉइड इस्तेमाल किया आंखों के लिए, जिससे मोतियाबिंद उनको हो गया है। अब योग से ये कैसे ठीक होगा? अभी मैं बता रहा था, स्टीरॉइड से मोतियाबिंद होता है और पहला प्रश्न साहू जी का वही है। अब इसको कैसे करें? तो स्टीरॉइड के प्रभाव को पहले तो निकालने के लिए, उनको डिटॉक्स करने के लिए शंख प्रक्षालन करना पड़ेगा। चलो एक बार खड़े हो जाओ, शंख प्रक्षालन के 5 आसन करें। सुबह उठ करके आंवले का रस पिए, नींबू का रस भी पिलाते हैं हम, आंवले का रस पिए, गरम गरम पानी में डाल करके आंवले का रस यदि 100 ग्राम आदमी को पिला देते हैं तुरंत शंख प्रक्षालन चालू हो जाता है। आंवले का रस और आंवले की बस्ती सप्तामृत लोह के साथ, और फिर ये अभ्यास करें। और जो दृष्टि आई ड्रॉप बताइए उसको डालें, त्राटक करें, 100% उनका ये ठीक हो जाएगा। अंदर का शुद्धिकरण शंख प्रक्षालन से भी होता है, अंदर का शुद्धिकरण एनेमा से भी होता है, ज़्यादा पानी पीने से भी होता है, उपवास करने से भी होता है। और उपवास करते समय फल जरूर खाते रहे, गाजर का जूस पीते रहेगा, तो ये पूरी तरह से कैटरेक्ट अच्छा हो जाएगा। ताड़ा संते। स्वामी जी अगला सवाल बबीता सैनी का है। उनकी गर्दन में काफी दर्द रहता है और डॉक्टर बता रहा है कि गर्दन की हड्डी बढ़ गई है। वो ये चाहती हैं कि योग और आयुर्वेद से अपनी इस परेशानी को ठीक करें, उसे दूर करें।
तो देखो उसके लिए तो हम उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन आदि अभ्यास बताते हैं। ये अभ्यास करें। खाली पेट पेडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें और एलोवेरा का जूस पी लें, गिलोय का जूस पी लें। उससे हड्डी के सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। ये एक के लिए ही बात नहीं, ये सैनी साहब के साथ साथ औरों के लिए भी ये बात है। और जिनको भी ये दिक्कतें हैं तो वो ये तो हम संघ प्रक्षालन में भी करा देते हैं तिर्यक भुजंगासन, तो वो भुजंगासन जरूर करें। भुजंगासन और मर्कटासन जो पहले हम बता चुके, ये इसके लिए रामबाण। और ये तिर्यक भुजंगासन ये रीढ़ की हड्डी से लेकर के पेट तक के लिए भी अच्छा है। और ये अभ्यास शुद्धिकरण के लिए 5 अभ्यास हो गए संघ प्रक्षालन की, कायाकल्प की क्रिया की। ठीक है स्वामी जी, अब बारी उस हिस्से की है, कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार सभी को रहता है। अच्छा खासा पसीना बहाने के बाद सब इंतजार करते हैं कि प्रसाद में आज क्या मिलने वाला है। तो स्वामी जी आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं जिसमें स्वाद भी भरपूर होगा और आंखों के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा? तो एक तो कब वक्त बीत गया पता ही नहीं लगा। अब जो मैंने प्रारंभ में दवाई बताई थी तो दवाई तो बन करके तैयार हो गई हनी के साथ। तो एक तो ये बताने वाले हैं कि आप घर में ही ये दृष्टि आई ड्रॉप बना सकते हैं। 1-1 चम्मच ये तीनों रस और इसमें 3 चम्मच शहद मिला करके ये दृष्टि आई ड्रॉप घर में बना लीजिए। बाकी तो आई ग्रिट ये लोगों को घर में नहीं बना सकते, लेकिन जो घर में कर सकते हैं वो बता देते हैं। तो घर में क्या करें? तो घर में ये आई ग्रिट तो नहीं बना सकते। आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृतलो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 5 ग्राम, ये सब मिला करके खा सकते हैं। और ये आंवले का जो जूस है, स्वामी जी एक सवाल छोटा सा और है, वो भी जरा शामिल कर लेते हैं। दिक्कत है बस सिद्धि माहेश्वरी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनका लेजर ऑपरेशन हुआ है आंखों का। जरूर जरूर। क्या वो दृष्टि आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकती हैं? जिनका भी आंखों का कोई भी ऑपरेशन हुआ है और जिनके आंखों में अल्सर आदि है, वो तो माता को खुजली होती थी इसलिए डाल लिया। जिनके आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है उनको जो है दृष्टि नहीं डालनी, उनको सोम में डालनी है। और फिर ये सबके लिए ही बता दिया एक तरफ से। ठीक है। फिर ये आंवला का जूस और ये गाजर, चुकंदर और ये इससे विटामिन ए से लेकर के आंखों के लिए रामबाण है। ये प्राचीन काल से बादाम और मिश्री और सौंफ इनको पीस करके लोग खाया करते थे आंखों के लिए, और थोड़ा सा इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाला करते थे। और ये उपाय है। और एक है ये महात्रिफला घृत, ये 1 चम्मच लिया महात्रिफला घृत और इसको दूध में डाल दिया। तो महात्रिफला घृत क्योंकि अभी सर्दी है इसलिए जम गया है, ये महात्रिफला घृत 1 चम्मच और इसको दूध में डाल करके सुबह नाश्ते में या रात के समय इसको पी लेंगे तो ये आँखों के लिए रामबाण है। हम तब जब तक जूस तैयार करते हैं आप और तब तक मैं कल का कार्यक्रम बता देता हूँ। कोविड का किया पूरा उपचार, फिर भी साइड इफेक्ट है बरकरार। कोविड के बाद नहीं जा रही है थकन, कमजोरी का यौगिक समाधान बताएंगे स्वामी रामदेव। कल का शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। कोरोना को लेकर के अब भी एहतियात बरतने की जरूरत है और कोरोना जाने के बाद जिन लोगों में अब भी थकन की परेशानी है, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए कल का शो बहुत अहम, बहुत खास होने वाला है। स्वामी जी हमने ये जूस भी तैयार कर दिया है आंवले का। अब ये आंवले का जूस कोई भी घर में थोड़ा सा पानी डाले और इसमें ये इतना ज़बरदस्त जूस होता है और इसको पी ले तो ये तो आंवले का जूस हो गया। और इधर ये तो खट्टा बहुत होगा स्वामी जी, और उसको पीस करके जिनका गला सेंसिटिव है उनको दिक्कत हो सकती है। और मुंह में खट्टा लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद मीठा लगता है, तो इसमें थोड़ा हनी मिला ले, थोड़ा सा गरम। ये विटामिन सी तो गले के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो थोड़े गुनगुने पानी में, गर्म पानी में थोड़ा हनी मिला करके खा लेंगे तो गले की भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से जो बादाम है, ये बादाम भी ऐसे ही इसमें पीस करके और इसमें थोड़ा हनी भी मिला सकते हैं और उसको खा लिया, या मिश्री मिला करके, और सौंफ और थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये दूध में हमने मिला दिया माह त्रिफला घृत। तो आज का ये जो कार्यक्रम देख लेंगे उनको आंखों की तो समस्या कभी नहीं हो सकती हुसैन भाई मीनाक्षी। बिल्कुल, नजर हमेशा करना तो पड़ेगा, तेज और बरकरार रहे, उसके लिए आज का कार्यक्रम था। और आज के कार्यक्रम को जिसने भी करीने से देखा है और सारे योगाभ्यास को नोट किया है, उनकी नजर हमेशा शानदार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।